इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग डेवलपमेंट बायोलॉजी, और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की है। तो सबसे पहले बेसिक्स इंक्लूड किया है, फिर मैंने कुछ स्टेप्स इंक्लूड किए हैं जिससे आपको इजीली समझ में आए कि कैसे आईज़ का जो लेंस होता है उसका डेवलपमेंट होता है। फिर मैंने कुछ स्ट्रक्चरल इंट्रोडक्शन दिया है, आप देख सकते हैं इट इज़ अ स्ट्रक्चरल इंट्रोडक्शन, कैसे आईज लेंस का फॉर्मेशन होता है। और इस स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ ही हम ये देख सकते हैं कि कैसे स्टेप्स और कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आई लेंस। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिया है कि कैसे लेंस फॉर्मेशन होता है। एक छोटी सी शॉर्ट नोट दी है मैंने पैक 6 के बारे में बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम। उसके बाद मैंने इसमें इंडक्शन और रेसिप्रोकल इंडक्शन दोनों इंक्लूड किया है, बहुत बेसिक से। इसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म में सिग्नलिंग भी इन्वॉल्व की है, कैसे सिग्नलिंग होती है। उसके बाद कुछ म्यूटेशन केसेस भी मैंने इन्वॉल्व किए हैं जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि पैक 6 और उनका काम क्या होता है। और लास्ट में मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है फॉर द अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्टिव टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर आई लेंस का फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो आई लेंस का फॉर्मेशन एक्टोडर्म से होता है। गैस्ट्रुला स्टेज में जैसा आप सभी को मालूम है कि 3 लेयर्स का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए गैस्ट्रुला स्टेज है और ये ओपनिंग को हम ब्लास्टोपोर बोलते हैं। बाहर का जो लेयर होता है उसको एक्टोडर्म, बीच का जो मर्जिंग होता है उसको मेसोडर्म और फिर इंडोडर्म। एक्टोडर्म और मेसोडर्म, इंडोडर्म के मर्जिंग से मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये बेसिक से आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर जो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म से आई लेंस का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम अर्ली डेवलपमेंट देखते हैं। अर्ली डेवलपमेंट में 2 चीजें आपको समझनी है। पहली तो जो न्यूरल ट्यूब होती है उसका एंटीरियर पार्ट ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, जिसमें बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ब्रेन में हमारे अवेलेबल होते हैं, तभी आईज का फॉर्मेशन होता है, जिसमें हम नॉगिन, पैक 6, SIN3, RAX1 कह सकते हैं। और जो न्यूरल ट्यूब का पोस्टीरियर पार्ट होता है उससे स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज द बेसिक फिनोमेना ऑफ द अर्ली डेवलपमेंट। इसके अलावा भी और चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द स्टेप ऑफ आई डेवलपमेंट, जिसमें आई फील्ड और ऑप्टिक वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप होता है लेंस प्लेकॉइड का फॉर्मेशन। थर्ड स्टेप होता है कि जो भी लेंस प्लेकॉइड और ऑप्टिकल वेसिकल्स बने हैं, मतलब ऑप्टिकल वेसिकल और जो लेंस प्लेकॉइड है उनके बीच में इंट्रैक्शन होना बहुत जरूरी होता है। और वो इंट्रैक्शन कैसे होता है, BMP4 और FGF8 के थ्रू। FGF8 TGF बीटा सिग्नलिंग के थ्रू कम्युनिकेशन करता है, और BMP4 जो होता है वो हमारा RTK सिग्नलिंग के थ्रू ही कम्युनिकेट करता है। एक्टोडर्म इज ओनली कैपेबल टू रिस्पॉन्डिंग द ऑप्टिकल वेसिकल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टू अंडरस्टैंड। और कभी कभी क्वेश्चंस जो होते हैं ना एकदम एग्जैक्ट इससे आया हुआ है, 2020 में भी एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हेड एक्टोडर्म इज ओनली कैपेबल। ऐसा नहीं है कि हाथ, नाक, कान में भी कहीं पे हाथ में या पैर में या कमर में आंख बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आईज का जो लेंस होता है वो सिर्फ आई फील्ड में ही बनता है, वो हेड एक्टोडर्म के पास ही कैपेबिलिटी होती है ऑप्टिकल वेसिकल के पास, ऑप्टिकल वेसिकल के रिगार्डिंग जो सिग्नल होता है उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्ड करने की। तो इसको डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डायग्राम्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है। तो ये देखिए, ये न्यूरल एक्टोडर्म है और उसका ये जो ऑप्टिकल वेसिकल है और ये लेंस प्लेकॉइड है, ठीक है। तो ये लेंस प्लेकॉइड बाद में बनता है। पहले ये सरफेस एक्टोडर्म होता है, फिर बाद में ये लेंस फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से इसमें ग्रोथ हम देखते हैं और फिर लेंस का फॉर्मेशन होता है। ये एक कर्व बनाता है, कर्व टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। बाद में ये रेटिना और बहुत सारे पिगमेंटेड लेयर का फॉर्मेशन करता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्टिक कर्व बनाया है, ये जो हमारा लेंस प्लेकॉइड था ये ऑप्टिक कर्व बनाया है। और जो ऑप्टिक कर्व का फॉर्मेशन होता है ये बाय द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल इंडक्शन होता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर ऑप्टिकल जो वेसिकल होता है हमारे पास, ऑप्टिकल वेसिकल हमारा क्या होता है, ऑप्टिकल वेसिकल हमारा इंड्यूसर होता है। यानी कि ये जो है ये हमें पैराक्राइन फैक्टर रिलीज करके देता है। कौन से पैराक्राइन फैक्टर ये रिलीज करता है, ये BMP4 रिलीज करता है और FGF8 रिलीज करता है। वाइल जो लेंस प्लेकॉइड होता है वो इसके जो BMP4 और FGF8 होता है उसके रिगार्डिंग ये एक्सप्रेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर उल्टा हो जाता है। यहाँ पर जो ऑप्टिकल वेसिकल है वो रिस्पॉन्डर हो जाता है और जो ऑप्टिकल कर्व है ये क्या होता है, ये इंड्यूसर हो जाता है। तो इसी को हम रेसिप्रोकल इंडक्शन बोलते हैं और ये हमें ऑप्टिक कर्व के फॉर्मेशन में देखने को मिलता है। वाइल जो इनर लेयर होती है वो रेटिना का फॉर्मेशन करती है और जो आउटर लेयर होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है, ऑप्टिक नर्व का। यहाँ पे जहाँ पे ज्वाइनिंग होती है वो ऑप्टिक नर्व का फॉर्मेशन करती है और बाकी पिगमेंटेड लेयर का फॉर्मेशन करती है।
तो यहाँ पर हम स्टेप्स देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑप्टिकल जो वेसिकल होती है, ओबी इज एब्रिएटेड फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल वेसिकल। ऑप्टिकल वेसिकल इज फॉर्म ड्यू टू इनवैजिनेशन ऑफ द न्यूरल सेल्स, और ये एक्सप्रेस होता है PAX6, SYN3 और RAX1। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, पहले मतलब थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया है कि जो ट्यूब होती है, न्यूरल ट्यूब होती है, उसका एंटीरियर पार्ट जो जहां पर ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, वहां पे इन चीजों का एक्सप्रेशन कंटिन्यू होता रहता है। तो ये जो ऑप्टिकल वेसिकल्स होते हैं बहुत सारे पैराक्राइन फैक्टर को रिलीज करते हैं, जिसमें हम BMP4 की बात कर रहे हैं, FGF8 की बात कर रहे हैं और हेड एक्टोडर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो ऑप्टिकल वेसिकल होती है ये किन चीजों का सेक्रेशन करती है, पैराक्राइन फैक्टर्स का सेक्रेशन करती है, जिसमें BMP4 और FGF8 है। BMP4 RTK सिग्नलिंग से रन करता है और FGF8 जो होता है वो TGF बीटा सिग्नलिंग से मूव करता है। तो लेंस प्लेकॉइड बन जाता है। लेड प्लेकॉइड जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, अगेन जब लेंस ये सारे सिग्नल्स उसके पास जाते हैं तो वो LMAF, PAX6 और SOX2 का सेक्रेशन या इसको बनाता है। तो जो PAX होता है, SOX2 होता है, LMAF होता है, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेंस के फॉर्मेशन में, है ना। तो इसको कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है ये अभी हम सिग्नलिंग के थ्रू देखेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कुछ डेवलपमेंटल स्टेज। जैसे यहाँ पर देखिए कर्व है, आउटर लेयर जो है वो पिगमेंटेड एपिथेलिया बनेगा, जो इनर लेयर है वो प्रोस्पेक्टिव रेटिना बनेगा। यहाँ पर देखिए प्रोस्पेक्टिव कॉर्निया है और ये लेंस कैप्सूल, इसका फॉर्मेशन हो गया है। और ये जो लेंस कैप्सूल के बाद का जो पार्ट है वो लेंस वेसिकल है, ऑप्टिकल मार्क है, यही आके जाके ऑप्टिकल नर्व का फॉर्मेशन करेगी और इसको बोलते हैं इंटरकार्डियल स्पेस। यहाँ पर देखेंगे अगर तो लेंस एपिथेलिया का फॉर्मेशन हो गया है, ये कॉर्निया है, और इसके बाद यहाँ पर ये जो पानी भरा होता है, यहाँ पे लिक्विड जो सब्सटेंस होता है विट्रस बॉडी, ये ऑप्टिकल नर्व का फॉर्मेशन करती है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो ये न्यूरल एपिथेलिया का फॉर्मेशन करती है, और जो लेंस फाइबर होते हैं डेल्टा क्रिस्टलिन के वजह से फॉर्मेशन होता है उनका, वो भी मैं डिटेल करूंगा आपको। लेकिन यहाँ पे ये लेंस का जो एपिथेलिया है, यानी ये बाहर वाला एपिथेलिया और अंदर वाला फाइबर, दोनों का फॉर्मेशन, इस तरह से आई का डेवलपमेंट होता है। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग टू सिग्नलिंग हम थोड़ा सा PAX6 के बारे में भी समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने PAX6 के बारे में थोड़ा सा डिटेल आउट किया है। तो PAX6 आपको सिर्फ ब्रेन में ही ज्यादातर देखने को नहीं मिलता, कभी कभी ये पैंक्रियाज में भी देखने को मिलता है। आइदर ये नर्वस डेवलपमेंट, आई डेवलपमेंट, नोज डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो PAX6 एक तरह का कॉम्पिटेंस फैक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो आईज की डेवलपमेंट या लेंस की डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो वहां पर ये हेड एक्टोडर्म में हमें देखने को मिलता है, ये लेंस प्लेकॉइड में देखने को मिलता है। तो जब ये सिग्नल रिलीज करता है तो ऑप्टिकल वेसिकल सिग्नल रिसीव करती है और उसके बाद लेंस का फॉर्मेशन होता है। ये एक तरह से आप रेसिप्रोकल इंडक्शन में समझ सकते हैं इस चीज को। ये एक तरह का प्रोटीन है, ये एक तरह का कॉम्पिटेंस फैक्टर है, एक तरह का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी आप बोल सकते हैं, और 2 DNA बाइंडिंग डोमेन्स इसके पास होते हैं। तो अब हम सिग्नलिंग समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्नलिंग में 2 चीजें समझनी होती है, एक समझना होता है इंड्यूसर और दूसरा समझना होता है रिस्पॉन्डर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि जो ऑप्टिकल वेसिकल होता है वो इंड्यूसर होता है और लेंस प्लेकॉइड क्या होता है, वो हमारा रिस्पॉन्डर होता है। लेंस प्लेकॉइड या इसको हम बोल सकते हैं ऑप्टिकल लेंस प्लेकॉइड या सरफेस एक्टोडर्म भी बोल सकते हैं। तो इसके पास PAX6 होना चाहिए जो कि कॉम्पिटेंस फैक्टर होता है। अगर आप देखेंगे आगे म्यूटेशन केसेस में अगर PAX6 एब्सेंट होता है तो ऐसी कंडीशन में बॉडी में आईज और नोज का फॉर्मेशन ही नहीं होता है और मेंटली रिटार्डेड भी होता है। ऐसे बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन भी आपको देखने को, क्योंकि नर्वस सिस्टम प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। उसके बाद जो रेसिप्रोकल इंडक्शन होता है, रेसिप्रोकल इंडक्शन में जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑप्टिक कप के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर अगर ऑप्टिक कप का फॉर्मेशन अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लेंस प्लेकॉइड जो है वो इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है, ऊपर वाले में ऑप्टिकल वेसिकल इंड्यूसर की तरह काम कर रहा था। तो ये ऑप्टिकल वेसिकल को मैसेज देता है और वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। तो अब इसके बाद हम सिग्नलिंग समझेंगे। देखिए 2 फैक्टर्स जो होते हैं यहाँ पर, जो हमारा ऑप्टिकल वेसिकल होता है वो 2 फैक्टर को रिलीज करता है और वो होता है BMP4 और FGF8। ये यहाँ पर मैंने ऐसे डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। तो देखिए FGF8 किसके साथ बाइंड करेगा, RTK के साथ, और BMP4 किसके साथ बाइंड करेगा, TGF बीटा के साथ। ये हमारा हेड एक्टोडर्म है या लेंस प्लेकॉइड आप बोल सकते हैं, और ये ऑप्टिकल वेसिकल है। ये नॉर्मल इंडक्शन
आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये पैराक्राइन सिग्नलिंग है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे PAX6 ऑलरेडी प्रेजेंट होता है हेड एक्टोडर्म में। अगर PAX6 प्रेजेंट नहीं होगा PAX6 तो ये कॉम्पिटेंसी नहीं होगा, और PAX6 के एब्सेंट में आईज और नोज का डेवलपमेंट नहीं होता है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में एकदम अंडरस्टैंड करने के लिए एज अ पाथवे बनाया है। तो जब FGF RTK से बाइंड होता है तो यहाँ पे RAS एक्टिवेट हो जाता है। RAS किसको एक्टिवेट करता है? RAF को। RAF किसको एक्टिवेट करता है? MEK को। MEK किसको एक्टिवेट करता है? MEPK को। और MEPK किसको एक्टिवेट करता है? LMAF को, ठीक है। ये LMAF आगे जाके डेल्टा क्रिस्टलाइन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने TGF बीटा सिग्नलिंग भी इंक्लूड की है। जो TGF बीटा रिसेप्टर होते हैं वो BMP से बाइंड करते हैं। BMP कौन सेक्रेट करता है? ऑप्टिकल वेसिकल सेक्रेट करता है। और TGF बीटा के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो लेंस प्लेकॉइड में होते हैं, हेड एक्टोडर्म में होते हैं। ये किसको एक्टिवेट करते हैं? SMAD1/5 को एक्टिवेट करते हैं। SMAD1/5 किसको एक्टिवेट करता है? SMAD4 को एक्टिवेट करता है। SMAD4 किसको एक्टिवेट करता है? SOX2 को एक्टिवेट करता है। अगेन SOX2, LMAF और PAX6 ये तीनों मिलके लेंस का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैंने डाली है, आप इस तरह से नोट्स भी कर सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट मतलब इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। तो ऑप्टिक वेसिकल्स जो होते हैं वो अपीयर होते हैं मतलब ऑप्टिक वेसिकल्स में दो टाइप के पैराक्राइन फैक्टर्स सेक्रेट होते हैं, जिसमें BMP4 और FGF8 है। अ प्रोटीन विच दैट रिसीव द सेल्स एंड इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ SOX2। और जब ये रिसीव करते हैं BMP4 तो ये किसका एक्टिवेशन कराते हैं? SOX2 का एक्टिवेशन कराते हैं। वाइल जो FGF8 होता है वो सेक्रेटेड होता है ऑप्टिकल वेसिकल से और इसको एक्सेप्ट करता है RTK रिसेप्टर। कहाँ पर? जो हमारा लेंस प्लेकॉइड होता है वहां पर इसका एक्सेप्टेंस होता है। और ये क्या सेक्रेट करता है? LMAF सेक्रेट करता है। LMAF इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जब इसका कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, अभी मैंने बोला आपको कि PAX6, SOX2 और LMAF जो होते हैं ये सारे मिक्स होकर डेल्टा क्रिस्टलाइन का फॉर्मेशन करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेंस के फॉर्मेशन के लिए। तो इस तरह से इनका जो कॉम्बिनेशन हमको हेड एक्टोडर्म में देखने को मिलता है और वहां पर डेल्टा क्रिस्टलाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। जो PAX6 होता है वो इंपॉर्टेंट होता है और उसी की वजह से कॉम्पिटेंस हमें देखने को मिलता है हेड एक्टोडर्म में, और जिसकी वजह से ऑप्टिक कर्व का फॉर्मेशन होता है। PAX6 अगर लॉस्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में कंप्लीट लॉस्ट बोलते हैं, या कभी कभी आई का रिडक्शन भी हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे केसेस आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर म्यूटेशन केस देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले म्यूटेशन केस में जैसे मैंने यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हैं, एक ये हमारा हेड एक्टोडर्म है, ऑप्टिकल वेसिकल है, और ये हमारा हेड एक्टोडर्म यानी सरफेस एक्टोडर्म है यानी लेंस प्लेकॉइड है। तो अगर ऑप्टिकल वेसिकल में PAX6 का म्यूटेशन हो जाए और हेड एक्टोडर्म में हमारा PAX6 का म्यूटेशन हो जाए तो ऐसी कंडीशन में कंप्लीट दोनों में म्यूटेशन हो जाए तो कंप्लीट लॉस देखने को मिलता है। उसके बाद जो हेड एक्टोडर्म है यानी ऑप्टिकल जो वेसिकल है हमारा, ठीक है, यहाँ पर ऑप्टिकल वेसिकल के पास हमारे पास क्या है? ऑप्टिकल वेसिकल में हम देख रहे हैं कि PAX6 का म्यूटेशन हो गया है, लेकिन हेड एक्टोडर्म या सरफेस एक्टोडर्म यानी लेंस प्लेकॉइड में वाइल्ड टाइप है तो भी लेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में भी लेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर इसमें म्यूटेटेड है, इसमें प्रेजेंट है तो भी नहीं होता है। और अगर सेकंड केस अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए कि हेड ऑप्टिकल वेसिकल में PAX6 का म्यूटेशन हो जाए लेकिन जो हमारा हेड एक्टोडर्म है वहां पर PAX6 प्लस होता है तो ऐसी कंडीशन में भी हमें लेंस का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। अगर हेड एक्टोडर्म में PAX6 अवेलेबल है वाइल्ड टाइप में, PAX6 वाइल्ड टाइप ही नहीं PAX6 प्लस भी होना चाहिए तभी लेंस का फॉर्मेशन होगा। यहाँ देखिए मैंने वाइल्ड टाइप लिखा है लेकिन PAX6 नहीं लिखा है, तो PAX6 अगर नहीं होगा तो भी लेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है ऑप्टिकल वेसिकल वाइल्ड टाइप है लेकिन सरफेस एक्टोडर्म में PAX6 का म्यूटेशन हो गया। तो देखिए अगर सरफेस एक्टोडर्म में PAX6 का म्यूटेशन होता है तो भी लेंस का फॉर्मेशन में देखने को नहीं मिलता। इन शॉर्ट मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, ये हेड एक्टोडर्म है और ये हमारा लेंस प्लेकॉइड है या हम इसको बोल सकते हैं सरफेस एक्टोडर्म। ये रिस्पॉन्डर होता है, ये इंड्यूसर होता है। अगर यहाँ पर ये वाइल्ड टाइप है तो लेंस का फॉर्मेशन होगा। अगर इसमें म्यूटेशन है, इसमें वाइल्ड टाइप है तो भी आई का फॉर्मेशन होता है। अगर ये वाइल्ड टाइप है, ठीक है, वाइल्ड टाइप है लेकिन म्यूटेटेड है और इसमें भी म्यूटेटेड है, अगर वाइल्ड टाइप है म्यूटेटेड नहीं भी है लेकिन इसमें म्यूटेटेड है तो ऐसी कंडीशन में आई का फॉर्मेशन, लेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। मान लीजिए इसमें म्यूटेशन है, इसमें भी म्यूटेशन है, तब तो बिल्कुल ही नहीं होगा, लेकिन ये इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है तो भी नहीं होगा। यानी सरफेस एक्टोडर्म में PAX6 का प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, बिना इसके लेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि ये रिस्पॉन्डर है। इंड्यूसर इंड्यूस करके क्या कर लेगा, जब जिसको जो काम करना है वही नहीं करेगा। तो
यहाँ पे रिस्पॉन्डर अगर काम नहीं कर रहा है तो भी लेंस का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, PAX6 का प्रेजेंट होना चाहिए, वाइल्ड टाइप होना चाहिए, तभी केवल तभी लेंस का फॉर्मेशन होगा। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल जरूर रही होगी। वीडियो यूजफुल रही तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही डिटेल वीडियो के लिए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा।